भाषण दे रहा हो तो फिर मैं पूर्व को भी जोड़ लूं। लेकिन इस बीच मैं एक कविता जो सुना रहा हूं वो मैं आपको सुना दूं। नई कविता है, अभी कहीं नहीं सुनाई है मैंने, और न्यूज़ 24 के मंच पे बैठा हूं तो मेरा मन कर रहा है मैं सुना दूं आपको। कहो ये कैसा अमृत काल, बताओ कैसा अमृत काल। हमने भाषणों में सुना सकते हैं ना? हाँ, चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। कहो ये कैसा अमृत काल, बताओ कैसा अमृत काल। आसमान के भाव छू रहे आटा चावल दाल, बताओ कैसा अमृत काल, तुम्हारा कैसा अमृत काल। जिधर देखिए उसी तरफ है नफरत की तैयारी, जिधर देखिए उसी तरफ है नफरत की तैयारी। नफरत का बाजार खोल कर बैठे हैं व्यापारी। तुमने जो चाहा कर डाला इसका गिला नहीं है, तुमने जो चाहा कर डाला इसका गिला नहीं है। हमने विष ही विष पाया है, अमृत मिला नहीं है। चंदे के धंधे से तुम तो हो गए माला माल, बताओ कैसा अमृत काल, तुम्हारा कैसा अमृत काल। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि फिल्में टैक्स फ्री करते हो, कफन पे है जीएसटी, सांसों पे है पाबंदी और मन पे है जीएसटी। महंगाई से मिलेगा कब छुटकारा पूछ रहा है, नजर उठाओ देखो देश ये सारा पूछ रहा है। तुमसे तुम्हारे अच्छे दिन का नारा पूछ रहा है। कब तक कहकर बचोगे इसमें है नेहरू की चाल, तुम्हारा कैसा अमृत काल, तुम्हारा कैसा अमृत काल। ये नई कविता थी जो भी कहीं पढ़ी नहीं, तो मैंने सोचा आज आपको सुना दूं तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, बहुत अच्छा है। वैसे इमरान भाई, मैं उसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपके बहुत पहले था, जिससे आप वहाँ, मुझे संजय तिवारी वहाँ के एक लीडर ने कहा कि जब आप इलाहाबाद आए थे प्रतापगढ़, तो उस वक्त शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पाते थे, और बाद में जब कंपटीशन हुआ इसका कविताओं का उसमें, तो आप पहली ही बार में फर्स्ट आ गए और उसको आपको सबने मिलकर के पुरस्कार दे दिया। तो ये इतना ज्यादा चेंज कैसे आया, क्या हुआ इलाहाबाद में, वो मतलब प्रयागराज में? शाहिद जमाल का एक शेर है कि जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूं मैं, क्या करूं मजबूरियां हैं गांव से आया हूं मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूं तेरा जर्फ, ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूं मैं। प्रतापगढ़ की मिट्टी से निकल करके जब इलाहाबाद आए थे तो सच है कि शर्ट भी नहीं बुशर्ट चलता था, हम बुशर्ट आप भी उसी कल्चर के। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आना, एडमिशन लेना, पिताजी खिलाफ थे कि दूसरे शहर पढ़ने नहीं जाना है। आ करके इलाहाबाद की मिट्टी में कुछ है ऐसा, वो तो है। उस मिट्टी ने आपको भी, आपने उस मिट्टी को जिया है, हमने भी जिया है। तो उस मिट्टी में कुछ बात थी कि इलाहाबाद की आबो हवा ने ऐसा बदला कि सच में खड़ी हिंदी बोल पाना एक मुश्किल, मतलब मुश्किल। और मैं आजमगढ़ से, आप प्रतापगढ़ से, और दोनों इलाहाबाद से यहाँ आमने सामने बैठे, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। इलाहाबाद, इतनी सारी यादें जहन में आ जाती हैं जब भी कई बार ऐसा लगता है कि हम इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, आपस में बात ही कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह की। तो बहरहाल कुछ हमारे नए उम्र के श्रोताओं को इनकी उम्र को और होली को देख के कुछ सुनाते तो अच्छा रहता। मेरा ख्याल है हमारे नए उम्र के साथियों की तरफ से सवाल आते तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ, अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहे। हाँ प्रशांत जी। हाँ, आप, मेरा एक सवाल ये है आपसे, ये तो